Assalamu alaikum class 9. This is your lecture 16 part B, and we will discuss our verb correction. The first sentence is you dash since morning. Since morning आपको पता है कि जब since और for का यूज़ होगा तो ये perfect continuous tense की इंडिकेशन है। तो आपने ये देखना है कि अब ये प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में से कोई भी राइट ऑप्शन हो सकती है। आपके पास जो गिवन ऑप्शन इस टाइम है वो रेस्ट, हैव बिन रेस्टिंग, हैज़ बिन रेस्टिंग और रेस्टिंग है। तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो हैज़ बिन रेस्टिंग आ जाएगा और या हैव बिन रेस्टिंग आएगा। अब ये आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा चूज़ होगा। यू है तो यू के साथ क्या आना है, हैव ऑब्वियसली, तो यू हैव बिन रेस्टिंग। शी डैश हर होम टास्क। अब इसको देखें, मैंने फेस को सर्कल किया ताकि इसको गौर से देख लें आप। शी डैश हर होम टास्क क्या है, वॉज डूइंग हर होम टास्क, वर डूइंग तो नहीं हो सकता शी के साथ, डू भी नहीं होगा क्योंकि शी के साथ डज आता है। और अब हमारे पास एक तो डज की ऑप्शन आ गई और दूसरा क्या है जो एक बच्चों को स्ट्राइक करता है वो होता है शी वॉज डूइंग हर होम टास्क। हम ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे एक रूटीन प्रैक्टिस या हैबिचुअल एक्ट में आता है कि जो भी हम काम करते हैं, अपने जो चोर होते हैं, हमारे जो घरेलू रोज़मर्रा के काम होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। डू यू से नज़र आ रहा है आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। इसके आपको सारा अपना रिकॉल करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं और अफर्मेटिव के केस में SEIS यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, लेकिन इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज़ होता है। और जब डू और डज यूज़ होगा तो वहाँ पे एस साथ स्किप हो जाता है, डज के साथ उधर मिट हो जाता है एस वर्ब के साथ से। तो डू यू के साथ वैसे ही क्या आता है, डू आ गया, एस का तो सीन ही ख़त्म हो गया। तो डू यू आप ऑप्शंस में देखो, गोज़, गो, गोइंग एंड वेंट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है इट डैश एट प्रेजेंट। रेन के आपके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, रेन, इज़ रेनिंग, रेनिंग। एट प्रेजेंट अगर आ गया है तो इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, इस टाइम हो रही है, तो उसके लिए कोई भी एक्शन जो इस वक्त हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं आप। आई डैश इन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे क्या है, फ्यूचर के लिए आ जाएगा। तो इसमें आप देखो आई विल सी, एम सी और शैल सी। आई शैल सी, आई के साथ क्या है, आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। वैसे आई विल बोल देते हैं और बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होती स्पोकन में शैल और विल की, लेकिन जब आप लिखेंगे और ये आपका वर्ब करेक्शन का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको बहुत कीनली इसको देखना है कि आई और वी के साथ आप शैल यूज़ करोगे और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स विल टेक विल। यस, दिस इज़ द नेक्स्ट पेपर। दे डैश ऑल नाइट। अब ऑप्शंस क्या हैं, इज़ ट्रैवल, वॉज ट्रैवल, ट्रैवल्ड, हैज़ ट्रैवल। अब ये कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो, या ऐसा एक्शन नहीं है जो कि डेली हो, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा एक्शन जो भी होगा हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ऑप्ट करेंगे। दे इज़ ट्रैवल। वैसे एक बात आप जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं, इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता है, क्योंकि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना होता है और हमें क्रॉस आउट करना है कि कौन सी जो हमारी ऑप्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और कौन सी हम इसमें से चूज़ करेंगे। दे इज़ ट्रैवल तो पॉसिबल ही नहीं, इज़ आ गया दे के साथ। वॉज ट्रैवल, वॉज और ट्रैवल कोई उसका बनता नहीं है। दे ट्रैवल्ड ऑल नाइट। हैज़ ट्रैवल, हैज़ है तो दे के साथ हैज़ नहीं आ सकता, तो क्या बचा, सिर्फ ट्रैवल्ड। दे ट्रैवल्ड ऑल नाइट। ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। अब यहाँ पे इसको भी मैंने सर्कल किया, गौर से देख लो। ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, ही सेल्स न्यूज़पेपर, ही इज़ सोल्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। वॉज सेल, ही के साथ वॉज सेल भी नहीं आ सकता। वॉज कब आ सकता है, अब थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें। वॉज के साथ या तो आपका ING होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूटी में आए, वो कॉन्टीन्यूस टेंस में जाए, या वॉज आता है किसी की पैसिव वॉइस की सूरत में। और दूसरा हैज़ सेल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ही हैज़ अगर हम ऑप्ट करें भी तो आगे सेल है। हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट टेंस हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है उसमें, तो इसलिए हमारी ऑप्शन क्या हो, ही सेल्स। और वैसे भी ये उसकी एक फॉर लिविंग है, एक रूटीन प्रैक्टिस है उसकी।
शी डैश सिंस मॉर्निंग, फिर सिंस मॉर्निंग आ गया। सिंस मॉर्निंग जब भी आएगा आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सिंस या फॉर आपका पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई ड्यूरेशन आ गया है या आपका कोई फ़िक्स टाइम आ गया है। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से कोई सा भी आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। ये स्लीप ऑब्वियसली नॉट, हैज़ बीन स्लीपिंग, स्लीप्स और स्लेप्ट, तो शी और इसमें सारा ये ठीक है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सबसे सो रही है। द अर्थ डैश अराउंड द सन, रिवॉल्व्ड, वॉज रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, हैज़ रिवॉल्व। इसमें से क्या आना चाहिए आप देखें। द अर्थ और रिवॉल्व्ड तो एक दफ़ा घूम के ख़त्म तो नहीं हो गई है, पास्ट इंडेफिनिट तो यूज़ हुआ कि एक एक्शन हुआ ख़त्म हो गया। वॉज रिवॉल्व भी नहीं हो जाएगा, वॉज के साथ आईएनजी आना चाहिए, कोई कॉन्टीन्यूटी हो एक्शन में। रिवॉल्व्स, द अर्थ सिंगुलर है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वैसे भी आपको मालूम है कि जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेना है या मज़ाहिर फ़ितरत के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। तो हम इसमें से रिवॉल्व्स को आउट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है या गर्दिश करती है। शी डैश इंग्लिश नाउ, अब यहाँ पे भी नाउ देखें आपका कैच वर्ड है, आपका की वर्ड है। शी डैश इंग्लिश नाउ, शी इज़ स्पीकिंग, स्पोकन, वॉज स्पीक, स्पीक, कुछ भी वैसे सूट ही नहीं कर रहा यहाँ। इस इन ऑप्शंस में कोई ऐसी कन्फ्यूजन है ही नहीं। सम टाइम कन्फ्यूज्ड होती हैं, कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस, मगर इसमें नहीं है। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, क्योंकि आपके नाउ एट दिस मोमेंट ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को शो कर रहा होता है, कीवर्ड है उसका। यस, दिस इज़ थर्ड पेपर ऑफ द डे। शी डिड नॉट डैश अ लाई, अब क्या आएगा। टेल्स, टेलिंग, टोल्ड, टेल। डिड नॉट शो कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव अगर उसका केस है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो शी डिड नॉट टेल अ लाई, आप यू मस्ट बी डेट श्योर कि आपको कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है। ही विल डैश टू सी हिम, ही विल है, फ्यूचर टेंस है तो आपको पता है कि उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है। ही विल कम टू सी मी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द काउ वॉज नॉट डैश, द काउ वॉज नॉट मिल्किंग, मिल्क्ड, मिल्क्स, मिल्क। इस सेंटेंस को भी मैंने सर्कल किया हुआ है ताकि आप लोग इसको गौर से देख लो। द काउ वॉज नॉट, अब मिल्किंग, मिल्क, मिल्क्स और मिल्क, अब मिल्किंग काउ को इट सेल्फ तो नहीं करेगी ना, उसने खुद तो नहीं करना। दूसरा क्या है, मिल्क्ड, और द काउ वॉज नॉट मिल्क, और मिल्क्स भी नहीं हो सकता है और मिल्क भी नहीं हो सकता, तो मिल्क्ड आपकी राइट ऑप्शन है। क्यों, द काउ वॉज नॉट मिल्क्ड, गाय ना दो ही गई, ये पैसिवाइज सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है जिनके लिए। नेक्स्ट इज़ गुड फ्रेंड्स डू नॉट डैश, गुड फ्रेंड्स डू नॉट शो कर रहा है, दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके नेगेटिव केस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो फिर आप चूज़ करो इसमें से चीटेड, चीटिंग, चीट एंड चीट्स। तो चीट्स भी नहीं होगा क्योंकि एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, हम पास्ट इंडेफिनिट के लिए सर्च आउट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, चीट। गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट। He has not dashed the book, he has not dashed the book। हैज़ शो कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैरी करता है। तो he has not dashed the book, तो टीयर्स क्रॉस आउट, टोर, he has not tore और टीयरिंग, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टीयर, टोर, टोर, तो टोर आपकी और राइट ऑप्शन होगी। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग with the rules, recognition of the rules, revise your rules properly and choose after brainstorming, after thinking